ईरान ने परमाणु समझौते पर अमेरिका से सीधे बातचीत किया इनकार। ट्रंप की धमकी के बीच तनाव बढ़ा। ईरान अमेरिका परमाणु विवाद। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान का कड़ा जवाब। तनाव बढ़ने के आसार। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव फिर से चरम पर पहुंच गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियन ने स्पष्ट कर दिया है कि ईरान किसी भी हाल में सीधे अमेरिका से बातचीत नहीं करेगा, लेकिन ओमान के जरिए अप्रत्याशित बातचीत की संभावना बनी है। ट्रंप की धमकी, ऐसी बमबारी होगी जैसी कभी पहले नहीं देखी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़े शब्दों का पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने धमकी दी है कि यदि ईरान परमाणु समझौते पर बातचीत करने से इनकार करता है तो अमेरिका ईरान पर भीषण बमबारी कर सकता है। ट्रंप का बयान, अगर ईरान परमाणु समझौते पर सहमत नहीं होता तो ऐसी बमबारी होगी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी। ट्रंप की यह धमकी बेहद गंभीर मानी जा रही है, क्योंकि अमेरिका के पास अत्याधुनिक हथियारों और मिसाइलों का विशाल जखीरा है। ईरान पहले ही कह चुका है कि वह अपने रक्षा क्षेत्र को कमजोर नहीं होने देगा और किसी भी हमले का जवाब देगा। ईरान का जवाब, अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियन ने ट्रंप की धमकी पर कड़ा जवाब दिया। हम बातचीत से पीछे नहीं हट रहे, लेकिन अमेरिका ने बार बार अपने वादे तोड़े हैं। वे पहले भरोसा बहाल करें। 2018 में ट्रंप ने अमेरिका को ईरान परमाणु समझौते से एक तरफा बाहर कर दिया था। तब से ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं है। ईरान की रणनीति अमेरिका से सीधी बातचीत नहीं, बल्कि ओमान के माध्यम से बातचीत संभव। परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा, लेकिन हथियारों के लिए नहीं। ईरान का दावा, ट्रंप के दबाव को नजरअंदाज कर कूटनीतिक तरीके अपनाए जाएंगे। अमेरिका ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं लेने देंगे। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि अमेरिका किसी भी हाल में ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने नहीं देगा। अमेरिका का बयान, अगर ईरानी सरकार समझौते के लिए तैयार नहीं होती तो राष्ट्रपति ट्रंप के पास अन्य विकल्प भी हैं जो ईरान के लिए बहुत बुरे साबित होंगे। यह बयान संकेत देता है कि अगर ईरान बातचीत के लिए नहीं मानता तो अमेरिका सैन्य हमला या सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है। यूएन रिपोर्ट, ईरान बना रहा नियर वेपन्स ग्रेड यूरेनियम। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने अपनी फरवरी 2025 की रिपोर्ट में कहा कि ईरान ने हथियार ग्रेड यूरेनियम, नियर वेपन्स ग्रेड यूरेनियम का उत्पादन तेज कर दिया है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु, ईरान के परमाणु षड्यंत्रों में यूरेनियम संवर्धन बढ़ा। 60% शुद्धता तक यूरेनियम संवर्धन किया गया, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए आवश्यक स्तर के करीब है। IAEA के निरीक्षकों को कई जगहों पर पूरी जांच की अनुमति नहीं दी गई। ये रिपोर्ट अमेरिका और इजराइल के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि उन्हें डर है कि ईरान जल्द ही परमाणु हथियार बना सकता है। ट्रंप के नए आर्थिक प्रतिबंध, सेकेंडरी टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस। ट्रंप प्रशासन ईरान पर और बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। सेकेंडरी टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस, इसका मतलब यह है कि ईरान से व्यापार करने वाले अन्य देशों को भी अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ेगा, क्योंकि उसके तेल और गैस निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। आगे क्या होगा? ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। ओमान के जरिए अप्रत्याशित वार्ता संभव, लेकिन विश्वास की बहाली जरूरी। यूएन की रिपोर्ट के बाद अमेरिका की निगरानी और सख्त हो सकती है। मध्य पूर्व में नया सैन्य संघर्ष शुरू हो चुका है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कूटनीति से कोई समाधान निकलता है या फिर तनाव और बढ़ता है।